तो सस्ती नर्डी न्यूज के नाम पर जो मैं आनंद की पिचकारियां बांटता हूं वो फॉलो करी है। तो उसमें मैंने बताया था कि टॉम हार्डी ने अभी अभी वेनम 3 के प्री प्रोडक्शन अनाउंस किया है, जिसका मतलब ये है कि वेनम 3 अब आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आप लोग सोनी वालों का ट्रैक रिकॉर्ड फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इनके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये इस पिक्चर का इस्तेमाल करके कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन सोनी पे हम उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना एग्जाम टाइम पे चश्मा लगाने वाले टॉपर बच्चे से। मैंने कभी टॉप नहीं किया वैसे। और अगर आपको एक बार को ये समझना है ना कि इनके स्टूडियो में चीजें किस तरह से ऑपरेट करती हैं और किस तरह का केओस मचा हुआ है, बस इसका पर्सपेक्टिव जानने के लिए एक बार को ये समझ लो कि ये लोग अपना स्पाइडरमैन यूनिवर्स क्रिएट करने चले हैं और हमें ये तक नहीं पता कि इनका स्पाइडरमैन है कौन। आपको पता है? मुझे तो नहीं पता। लेकिन वेनम की 2 पिक्चरें आ चुकी है, मॉर्बियस की पिक्चर आ चुकी है, मैडम वेब की आने वाली है, क्रेवन द हंटर की आने वाली है, वल्चर आ चुका है। भाई इस यूनिवर्स के इतने सारे कैरेक्टर ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन मेन हीरो कहते पते नहीं है। स्पाइडरमैन कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन इट्स मॉर्बिन टाइम। तो मेरे इस वीडियो को बनाने के पीछे का पॉइंट ये है कि इतनी सारी चीजें जो हो गई हैं वो सब ठीक है, लेकिन वेनम 3 को बना करके सोनी वाले फाइनली अपने कुछ पापों का प्रायश्चित करना शुरू कर सकते हैं। फाइनली एक स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करके, या फिर जो स्पाइडरमैन हम देख चुके हैं उसी को रीइंट्रोड्यूस करके। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? अगर आप शुरू से देखना शुरू करते हो तो सोनी के पास स्टार्टिंग से कोई प्लान नहीं था। इन्होंने पहले सोचा कि इनके पास एक स्पाइडरमैन है जो टोबी भैया का था, दूसरा स्पाइडरमैन है जो एंड्रू भैया का था, रिबूट पे रिबूट करते चले गए। फिर इन्होंने एमसीयू के साथ एक डील कर ली जिसमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन था, फिर एक वेनम की पिक्चर बना दी। फिर इन्होंने सोचा कि जब इनकी एमसीयू से डील खत्म हो जाएगी तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को उठाएंगे और अपने यूनिवर्स में लेके आ जाएंगे, और इसकी बहुत हद तक प्लानिंग भी जमा ली थी इन लोगों ने। क्योंकि 2018 में जब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की डील खत्म हुई थी तो वेनम के साथ में उसका कैमियो भी शूट कर लिया गया था। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि विटामिन एम से सबको इतना प्यार होता है कि उसके बिना कोई रह नहीं पाता, तो मार्वल वाले कहां इतनी आसानी से छोड़ने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे, इतनी अच्छी डील को हम जाने नहीं दे सकते। तो मार्वल वालों को पता था कि उनका यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा कोहेसिव है, एंड विद इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम जस्ट बीइंग अराउंड द कॉर्नर वो स्पाइडरमैन को जाने देने वाले थे नहीं। तो एज एक्सपेक्टेड उन्होंने स्पाइडरमैन को होल्ड करके रखा और सोनी और मार्वल की डील एक बार फिर से बन गई एंड वेनम के प्लान्स वहीं पे फॉलो हो गए। फिर इसके बाद आगे जाकर सोनी ने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर हम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स में लेके नहीं आ सकते तो हम अपने वेनम को उनके यूनिवर्स में भेज देते हैं। मतलब एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे कैरेक्टर्स उनके यूनिवर्स में क्रॉसओवर कर सकते हैं और ऐसे करके हम हमारे यूनिवर्स को जन्म देंगे। उनके पास बेसिकली कोई कॉन्क्रीट प्लान था नहीं। अगर आप उनसे पूछते कि हमको पेन और पेपर लेके एक प्लान लिख के बताओ तो उनके पास कुछ नहीं था। दे जस्ट वांटेड देयर कैरेक्टर्स टू बी अ पार्ट ऑफ एमसीयू, एंड उसी के चलते हमको स्पाइडरमैन नो वे होम में टॉम हार्डी का वेनम वहां अपीयर होते दिखा, लेकिन पिक्चर में कहीं नहीं आया। बिकॉज मार्वल वॉज अगेन टू स्मार्ट फॉर देम। मार्वल को पता था कि अगर ये लोग फिर से ऐसा कुछ करेंगे तो दिस कुड अगेन क्रिएट अ ह्यूज मेस। तो इसी वजह से उन्होंने अपने मल्टीवर्स वाले शिनानिगन्स का यूज किया, टॉम हार्डी की अपीयरेंस भी करा दी, वेनम को भी वहां से खींच लिया, माइकल कीटन के वल्चर को भी दे दिया और उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन वहीं पर सोनी वालों का भी थोड़ा बहुत फायदा हो गया। अब क्या होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन का इस्तेमाल करके मार्वल वाले तो धीरे धीरे वेनम को बिल्डअप करके अपने यूनिवर्स में दिखा सकते हैं, लेकिन सोनी वाले बैक टू स्क्वायर वन आ चुके हैं क्योंकि उनका वेनम एमसीयू से हो करके वापस आ गया विदाउट नो स्पाइडरमैन अगेन, और साथ में मॉर्बियस वल्चर इनकी टीम अलग बन रही है। लेकिन हम सब लोग ये बात जानते हैं कि अगर वेनम 3 को काम करना है तो इनको वही सिम्बियोट वर्सेस सिम्बियोट की फाइट से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सेम फॉर्मूला अब काम नहीं करने वाला। अगर आप वेनम 3 में स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस नहीं करते हो तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन फिर सवाल वही पैदा होता है कि अगर स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया भी जाता है तो कौन सा स्पाइडरमैन होगा? टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पिक्चर से बाहर है क्योंकि मार्वल वाले उसको बहुत क्लोजली पकड़ के रखे हुए हैं। उनके प्लान्स बन चुके हैं स्पाइडरमैन 4 को लेकर। उन्होंने अपने यूनिवर्स में एक अलग वेनम को खींच लिया है। अगर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन किसी वेनम से लड़ता भी है तो उनके पास अपना खुद का वेनम है। तो कुल मिला के सोनी के पास 3 ऑप्शंस बचे हैं। सबसे पहले आता है टोबी भैया का स्पाइडरमैन, दूसरा आता है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, तीसरा आता है एक कंप्लीटली न्यू स्पाइडरमैन। अगर मैं टोबी भैया के स्पाइडरमैन से शुरू करूं तो ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके बारे में पहले भी बात कर चुका
चुका हूँ कि सैम राइमी की स्पाइडरमैन मूवीज में हम ऑलरेडी एक वेनम को देख चुके हैं एंड आई थिंक इसी हाइव माइंड का मेंशन वेनम 2 में भी किया गया था। प्लस टोबी भैया का स्पाइडरमैन जो है ही इज गेटिंग टू ओल्ड टू डू अनदर वेनम मूवी, और अगर टोबी भैया के स्पाइडरमैन को वापस लेकर भी आ जाता है तो वो किसी नई और फ्रेश चीज के लिए लाया जाएगा रादर देन अ स्पाइडरमैन वर्सेस अ वेनम मूवी अगेन। फिर इसके बाद एक नए स्पाइडरमैन को लाने का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है एंड इट कुड एक्चुअली वर्क, लेकिन एक नए स्पाइडरमैन को कास्ट करना, उसको सेटअप करना एक बहुत ही बड़ा रिस्क है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3 स्पाइडरमैन देख चुके हैं। उनकी मेमोरीज अभी भी हमारे दिमाग में फ्रेश है विद स्पाइडरमैन नो वे होम, और नॉस्टैल्जिया हिट कर चुका है लोगों को। ऐसे में एक नए स्पाइडरमैन को लेके आना, उसको दोबारा से कास्ट करना, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी द राइट मूव। तो कुल मिला के बचती है सिर्फ एक ही चॉइस, और वो है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जिसके लिए पूरी दुनिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड्रू गारफील्ड ने कई बार मल्टीपल टाइम्स ये बात बोल दी है कि वो दोबारा से स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बनने के लिए। उनकी कहानी को क्लोजर नहीं मिला था भाई, ही वांट्स टू प्ले स्पाइडरमैन अगेन, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। उनके अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 को जिस तरह का ट्रीटमेंट मिला था सोनी की तरफ से, तो वो अब अगली मूवी को बहुत ही ज्यादा हैंडल विद केयर करना चाहते हैं। उनको पैसे की परवाह नहीं है, उनको फेम की परवाह नहीं है, उनके पास वो दोनों चीजें बहुत अच्छी मात्रा में है। द ओनली थिंग ही केयर्स अबाउट इज स्क्रिप्ट। तो अगर उनको एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिलती है तो मूवी को छोड़ के चले जाएंगे। एंड आई थिंक इन लोगों ने वेनम 3 की स्क्रिप्ट पे काम किया होगा, क्योंकि मूवी को 2021 के एंड में अनाउंस कर दिया गया था और इसका प्री प्रोडक्शन 2023 में शुरू किया गया है, तो इनके पास स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए काफी टाइम है। तो आई गेस कि इसकी स्क्रिप्ट पे काम किया गया होगा। और देखो मुझे पता है कि इस तरह के वीडियोस बनाकर मैं बहुत ज्यादा होपफुल हो जाता हूँ और भूल जाता हूँ कि सोनी तो सोनी है, बनाई तो उन्होंने पिक्चर वेनम जैसी, मॉर्बियस जैसी, वेनम 2 जैसी हैं। एंड एंडी सर्किस जिन्होंने वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज डायरेक्ट करी थी, उन्होंने इस मूवी को पॉलिश करने के लिए 5-6 महीने और भी मांगे थे, लेकिन सोनी को मूवी 2020 में ही रिलीज करनी थी क्योंकि उनको करना था। तो मूवी का सीजीआई पॉलिश नहीं हो पाया और इसी वजह से जो हमें देखने को मिला वो हमें देखने को मिला। तो इसीलिए सोनी है। और भले ही आप मानो या ना मानो, ये भी तो एक फैक्ट है कि सोनी वाले अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स को सेटअप कर रहे हैं। वेनम को सेटअप किया जा रहा है, क्रेवन द हंटर की मूवी इसी साल के एंड में हमको देखने को मिल जाएगी। मॉर्बियस तो मॉर्बिन टाइम कर ही रहा है, वल्चर को सेटअप कर दिया गया, माइकल कीटन भाई साहब आ चुके हैं मल्टीवर्स में पता नहीं कौन सा कांड करके। मैडम वेब की मूवी में हम एक छोटा बच्चा पीटर पार्कर देखने को मिल जाएगा। एंड ये सारे के सारे कोई कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते। अल्टीमेटली इस पूरे यूनिवर्स को टाई टुगेदर करने के लिए एक स्पाइडरमैन चाहिए ही चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि वो स्पाइडरमैन बनेगा कौन? एंड इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम कि सोनी वाले इस चीज को अनाउंस करें कि वो स्पाइडरमैन कौन होगा। जहां तक मुझे लगता है तो वो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन होगा। एंड प्रोबेबली वेनम 3 में हमें स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम या स्पाइडरमैन और वेनम का कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि ये एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन होगा। दिस इज जस्ट मी डूइंग विशफुल थिंकिंग। आप सबको क्या लगता है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। मुझे पता है ये सब चीजें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हाँ, इस चीज में एक बहुत बड़ा कैच यही है कि एंड्रू गारफील्ड एवं किसी भी मूवी पे काम नहीं करने वाले। उन्होंने पहले इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। वो इस चीज पर तभी ऑन बोर्ड होंगे जब उनको एक अच्छी कहानी, अच्छी स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी, नहीं तो वो स्ट्रेट अवे वॉकआउट कर जाएंगे। उनको पता है कि उनकी स्पाइडरमैन मूवीज को पहले किस तरह से बुचर किया गया है और वो दोबारा अपनी लेगेसी को इस तरह मिट्टी में मिलते हुए नहीं देखना चाहते। वो स्पाइडरमैन नो वे होम में उनके कैरेक्टर के साथ जिस तरह जो कुछ भी हुआ है उससे बहुत खुश हैं। तो अनलेस एंड अनटिल ही गेट्स अ गुड स्क्रिप्ट, अ गुड स्टोरी, अ गुड राइटिंग, ही इज गोइंग टू कम बैक, नहीं तो वो नहीं आने वाले। तो सोनी वालों, आपको बस वही करने की जरूरत है जो आपने अभी तक नहीं किया। एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखिए, स्पाइडरमैन को ऑन बोर्ड लीजिए, एंड्रू गारफील्ड को वापस लेकर आइए। मुझे पता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन यू कैन डू इट। वी फैंस आर रूटिंग फॉर यू। आपके पास सब कुछ है, पैसा, धन, दौलत, भगवान का दिया हुआ सब कुछ। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन आपको वो सारी चीजें ला करके देगा जो आपने सोची भी नहीं होंगी। बस आपको सपोर्ट देने की जरूरत है, कर डालो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। GJ04